और देखिए, बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर सियासी घमासान और भी तेज हो गया है। विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक मोर्चा खोल दिया। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी समेत महागठबंधन के बड़े नेता 1300 किलोमीटर लंबी पदयात्रा कर रहे हैं और देश भर में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश जारी है। चौकीदार चोर से लेकर वोट चोर तक का सियासी सच क्या है, इस बार इस रिपोर्ट में एक बार देख लेते हैं। राहुल गांधी बिहार के 25 जिलों को 15 दिन में कवर करने निकल पड़े हैं। साथ में तेजस्वी यादव उनके सारथी बने हुए हैं। राहुल की इस यात्रा से विरोधियों के होश उड़ गए हैं। लागल लागल झुलनिया में धक्का बल्लम कलकत्ता चला। राहुल गांधी का ताजा हंगामा गहन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर है। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के एसआईआर पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक हंगामा खड़ा कर दिया है। इसके खिलाफ विपक्षी महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने सबसे पहले आवाज उठाई तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसे राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का रूप देने का ब्लूप्रिंट बना लिए। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के एसआईआर पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक हंगामा खड़ा कर दिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को राष्ट्रीय स्तर पर लीड कर रहे राहुल गांधी और दूसरे प्रतिपक्षी नेताओं को लगता है कि नरेंद्र मोदी का सितारा अब गर्दिश की ओर है। विपक्ष की यह धारणा 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बनी है। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। भाजपा की सीटों में कमी को विपक्ष मोदी मैजिक की फीकी पड़ती चमक के रूप में देख रहा है। उसे लगता है कि एक और धक्का खाते ही मोदी गर्त में चले जाएंगे। यह मुद्दा तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे राज्य की राजनीति में रमे नेताओं को उतना लाभ नहीं पहुंचाएगा जितना लाभ राहुल गांधी को मिल सकता है। कांग्रेस की देश में जो स्थिति है उसमें विपक्ष की मदद से ही राहुल के पीएम बनने का सपना सच हो सकता है। यही वजह है कि ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे विपक्षी नेताओं द्वारा खारिज किए जा चुके राहुल ने बिहार की एसआईआर के मुद्दे को राष्ट्रीय आवाज बनाने की पहल शुरू की है। पर भाजपा राहुल के इस यात्रा को बहुत गंभीर नहीं मान रहा है। अब इन लोग खलनायक की भूमिका में हैं, गुंडा की भाषा शुरू कर दिए हैं, ये धमकाने वाला, ये मानसिकता परिवारवाद का जो तंत्र है ये कैंसर के तरह राजनीति को खोखला कर रहा है। और जिस मानसिकता से वो लोग बात कर रहे हैं ये कतई उचित नहीं है संवैधानिक संस्था को धमकाने की। बिहार में राहुल लाख कोशिशें करें, उनकी राह उतनी आसान नहीं जितनी वे साथी दलों से उम्मीद पाले हुए हैं। राहुल ने नरेंद्र मोदी को लक्ष्य कर अब तक जो खुलासे किए हैं कुछ ही दिनों में फुस हो गए। इसे लोग राहुल का प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स भी कहते हैं। 2019 से 2024 तक राहुल ने चौकीदार चोर है स्लोगन के साथ यात्रा की, उसकी हवा निकल गई। अब वोट चोर नारे के साथ वे मतदाता अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। चौकीदार चोर वाले बयान पर तो उन्हें कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। तो मैं मानता हूं कि पिछली बार की तरह इस बार आरजेडी उनको सीट नहीं देने जा रही है। इनको 40 से 50 के अंदर सिमट जाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी हार तो यही हो जाएगी। सीट मिलेगा तब तो आप जीत या हार करेंगे, तो इनको उम्मीदवार ही या सीट ही नहीं मिलेगा। अब रही बात ग्रास रूट पर, अभी भी कांग्रेस कमजोर है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। अध्यक्ष बदले गए, सब ठीक है,
लेकिन पुराने अध्यक्ष अखिलेश जी कहाँ हैं? कहीं आपको दिखे हैं तो मुझे बता दीजिएगा। तो भीतरघात की लड़ाई कांग्रेस आज भी झेल रही है। हाथ में कुछ नहीं है, मुट्ठी भर विधायक है। आने वाला चुनाव में भी उनको उम्मीद के अनुसार सीटें नहीं मिलेगी। राहुल गांधी और विपक्षियों द्वारा बनाए गए ये नैरेटिव मुख्य रूप से राजनीतिक लाभ और जनता में भ्रम फैलाने के लिए रहे। इनमें से कई दावों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग या तथ्य जांच ने इन्हें खारिज कर दिया। भाजपा ने इन आरोपों को झूठ की राजनीति और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करार दिया है। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल की वोट अधिकार यात्रा क्या सच में तेजस्वी के सीएम बनने के सपने को साकार करेगा। पटना से जनता टीवी के लिए संतोष राज पांडे।